तो ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? ना वो कोई रिवर्सल पैटर्न है, ना कैंडलस्टिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट स्ट्रक्चर। प्राइस एक्शन वहां बनता है, वहां पे रिवर्सल पैटर्न बनता है जहां पे चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है और किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। सो हाउ टू रीड चार्ट्स, उसके लिए तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रेंड जानने के लिए हम देखेंगे स्विंग हाई, स्विंग लो, और कैसे ट्रेंड लाइन की हेल्प कर सकते हैं स्विंग हाई, स्विंग लो और ओवरऑल डायरेक्शन देखने के लिए। सेकंड देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, हायर टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। उसके लिए करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और उसी से पता चलेगा कि मार्केट में कहां कंसोलिडेशन होती है और कब मार्केट में ब्रेकआउट मिल सकता है, कहां से रिवर्सल मिल सकता है। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंडिकेटर्स जैसे RSI, जहां से रिवर्सल पता चलेंगे, और कैसे EMA को यूज करता हूं टू नो दी ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। हर चीज की कंफर्मेशन के साथ और उसी के बेसिस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स को ले सकते हो और अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो, रैंडम ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जानने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और कौन सा स्विंग लो अभी भी सपोर्ट कर रहा है, कौन सा स्विंग हाई ब्रेक हुआ है। ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है और मार्केट में हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अब ब्रेकआउट कैसे पता चला? विक रिजेक्शन के साथ हमने ब्रेकआउट दिया एंड इसका मतलब है जो स्विंग लो है वहां पे बायर्स एक्टिव है। तो जब तक स्विंग लो इंटैक्ट है हम हायर टाइम फ्रेम पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे अगर हम डिस्काउंट लेवल पे आ जाते हैं। कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे सेम डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। बट लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप प्रीवियस मंथ में नोटिस करोगे तो निफ्टी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। डाउन ट्रेंड कैसे पता चला? यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड लाइन है और हर स्विंग हाई इंटैक्ट है। डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई इंटैक्ट होगा और जब भी मार्केट में अप ट्रेंड है तो स्विंग लो इंटैक्ट होगा। स्विंग लो कैसे पता चला? यहाँ पे हो चुका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड लाइन का हो चुका है ब्रेकआउट। जो नया ट्रेंड है मार्केट में वो इस वाली ट्रेंड लाइन से पता चल रहा है। अगर मैं स्विंग लो से ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूं तो ये पूरी रेंज मिल जाती है। नाउ कैसे हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। नाउ टू मार्क इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, 4 आवर्स और 1 आवर को हम यूज करेंगे फॉर दी हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस और 15 मिनट्स को यूज करेंगे टू नो कि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट कहां से रिजेक्शन फेस कर सकता है और कहां पे हमें अपने टारगेट को बुक करना चाहिए। कंफर्मेशन लेंगे मूविंग एवरेजेस की, फिबोनाची की। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए 3 रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां बनेंगे जहां पे स्विंग हाई, स्विंग लो है या इंपॉर्टेंट रिजेक्शंस है। उसकी कंफर्मेशन मिलेगी रीटेस्ट से, या सेकंड वहां पे रिजेक्शन मिलेगा जहां पे राउंड नंबर लेवल्स है जैसे 22,000, 20,000, 20,500। ये लेवल्स पे इंपॉर्टेंट रिजेक्शंस मिलते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। निफ्टी के 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे कौन से होंगे? जहां पे रिजेक्शंस मल्टीपल है, पहले रेजिस्टेंस था और वो सपोर्ट बन चुका है। तो ये पूरा एरिया हमारे लिए 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और भी ज्यादा रिफाइन करेंगे। सेम वे में अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देखो तो क्लियर विजिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है वो है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहीं पे सपोर्ट बना, यहीं पे रेजिस्टेंस बना, फिर से हम रिजेक्शन देख रहे हैं और ये लेवल्स आपको कंफर्मेशन मिलेगी रीटेस्ट के बाद। यहाँ पे रीटेस्ट है, यहाँ पे रीटेस्ट है, यहाँ पे रीटेस्ट है। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो 22,300 और 22,400 की ये रेंज है। यहाँ पे रेंज है 21,900, 22,000। अब इसी की कंफर्मेशन हमें 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे लेनी हो और अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और भी ज्यादा रिफाइन करना हो तो नोटिस यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे कहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस मिले। मल्टीपल रिजेक्शंस मिले इन लेवल्स पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रॉड करना हो तो यही लेवल है। यहाँ पे एक लेवल है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, मैं बाकी के 2 लेवल्स को भी मार्क करूंगा। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाना हो, 15 मिनट्स में हम डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, सेम मल्टीपल रिजेक्शन वाली एनालिसिस अगर हम 15 मिनट्स में करें तो 15 मिनट्स में हमें इन लेवल्स के अराउंड रिजेक्शन मिली हुई है। रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एक रैली क्रिएट हुई और जैसे ही हमने ब्रेक किया, नोटिस हेयर अगर मैं पहला टूल यूज करूं यहाँ पे होगा वो होगा फिबोनाची। मार्केट डिस्काउंट पे आया और 15 मिनट्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो था अराउंड 22,000 का राउंड नंबर लेवल। बट मार्केट उससे पहले रिवर्स कर गया। क्यों? क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने करी हुई है और उसके बेसिस पे जो हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है तो मार्केट ने रैली हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से दी। अब सेम वे में हम लोअर टाइम फ्रेम पे अभी देखेंगे जो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है? वो कर रहा है 22,500 राउंड नंबर लेवल। यहाँ पे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है जहां से हमको रिजेक्शन देखना है, बट क्योंकि 22,500 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, वहां पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। प्लस लोअर टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकडाउन मिले हुए हैं तो फिबोनाची भी प्लॉट करेंगे तो प्रीमियम लेवल भी इसी लेवल के अराउंड है जहां से एक रिजेक्शन मिलना चाहिए।
चाहिए था। तो ये निफ्टी की मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो गई। नाउ लास्ट में देखेंगे हाउ आई यूज RSI टू ट्रेड रिवर्सल्स, और मैं कैसे 20 EMA को यूज करता हूँ टू नो दी ओवरऑल ट्रेंड। और दोनों को यूज करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 मिनट्स आपको इंट्राडे का ट्रेंड बताएगा। RSI की सेटिंग देखोगे तो मैंने 15 मिनट्स में 20 EMA के साथ RSI को फिक्स कर रखा है। अगर आप 20 EMA को यूज करोगे तो डाउन ट्रेंड में 20 EMA जहां ट्रेंडी हो रहा था वहां हमें इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन्स मिलते रहे, तो हम ब्रेकडाउन्स को ट्रेड कर सकते थे। हायर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट दिया और मार्केट ने ट्रेंड क्रिएट किया तो हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इन रिवर्सल्स को कैसे ट्रेड करें जो EMA के अगेंस्ट है, और उसके लिए आपको हेल्प करेगा RSI और चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। EMA बता रहा है कि हम डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज यहाँ पे हमने लोअर लो क्रिएट जरूर करा बट उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। कैसे पता लगा स्ट्रेंथ नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस। ऑलवेज रिमेंबर RSI हेल्प करेगा जब भी आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है, और रिवर्सल ट्रेड में EMA की कंफर्मेशन लेट आती है। या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता होने चाहिए, और जो लोग बिगिनर है उन्हें कंफर्मेशन चाहिए वो RSI को यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन है। इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन जब भी मार्केट देता है तो एक रैली क्रिएट होती है। तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, डाइवर्जेंस है, इसका मतलब सेलर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। जैसी रिजेक्शन और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट्स में देखो तो EMA ट्रेंड हो चुका है, बट मैं EMA को 15 मिनट्स में यूज करता हूँ। रीजन है 5 मिनट्स में ट्रेंड इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं देता जितना अच्छा RSI कंफर्मेशन देता है। नाउ जैसी मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो चुका है आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर, इधर मार्केट में कोई डाइवर्जेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि रिवर्सल पे ही मार्केट में इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंसेस क्रिएट होते हैं। तो मार्केट में अब रिवर्सल कहाँ मिलेगा? हम अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो अप ट्रेंड में है, तो डाइवर्जेंस होगा जब भी मार्केट में प्रीमियम लेवल से रिजेक्शन मिलेगा। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहते हैं, हायर हाई बना है बट इधर हायर हाई नहीं बना, इसका मतलब सेलर एक्टिव होने वाले हैं, बायर्स ने कंट्रोल छोड़ दिया, तो हम एक स्कैल्प ट्रेड डाउन साइड पे ले सकते हैं। स्कैल्प ट्रेड क्यों बोला मैंने? अब क्योंकि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों बुलिश हो चुके हैं, तो जो हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे वो होगा स्कैल्प ट्रेड, क्योंकि 15 मिनट्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। जैसे ही मार्केट ट्रेंडी हुआ तो ओवरऑल ट्रेंड के साथ EMA के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते थे, और कंफर्मेशन चाहिए हो तो EMA यहाँ पे भी ब्रेक हो चुका है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ टू ट्रेड विद द ट्रेंड, हाउ टू रीड चार्ट्स विद मल्टीपल कंफर्मेशन, और हाउ टू यूज इंडिकेटर्स। नाउ यू कैन यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स, सुपर ट्रेंड, वॉल्यूम को आप यूज कर सकते हो, कुछ इंडिकेटर्स को इग्नोर कर सकते हो, बट जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए चार्ट रीडिंग एक एब्सोल्यूट डिसिप्लिन के साथ आती है। जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो नेकेड चार्ट पे रीडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, और आप कॉन्ट्रा ट्रेडिंग लेते हो और ओवर ट्रेडिंग के लूप में फंस जाते हो। तो जो कंफर्मेशंस है उसी की बेसिस पे आप ट्रेड करोगे EMA या RSI पे, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग अवॉइड होगी और आपको हेल्प करेगा ओवरऑल इन दी मार्केट। सो दिस वाज द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सेम एनालिसिस करना बैंक निफ्टी में क्योंकि मैंने निफ्टी में बताया, और कमेंट करना कि और किन वीडियोस के थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।